इन दिनों बरसात व हवाओं से जगह जगह पेड़ गिरने की सूचनाएं आ रही है, तो वहीं रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय के परिसर में भी चीड़ के पेड़ खतरा बने हुए हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पिछले 3 माह से अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ डर के साए में रह रहे हैं, लेकिन इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रानीखेत में उर्स मेले के दौरान आंधी तूफान से एक विशालकाय पेड़ गिर गया था, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद क्षेत्र में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अब शायद लगता है कि रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में भी संबंधित विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हालांकि वन विभाग ने खतरा बने चीड़ के पेड़ों को काटने की परमिशन देकर इन पर मार्किंग कर दी है। कुछ समय पहले अस्पताल परिसर में एक चीड़ का पेड़ गिरा था। गनीमत रही कि वह विपरीत दिशा में गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वन विभाग के रेंजर तापस मिश्रा ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से 6 खतरनाक पेड़ों के पातन के लिए कहा गया था, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेड़ अस्पताल परिसर में है, इसलिए पेड़ों का काटने के लिए अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है। वहीं अस्पताल के सीएमएस ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। पेड़ों के कटान के लिए संबंधित ठेकेदार को कहा गया है, लेकिन उसकी ओर से लापरवाही की जा रही है। पेड़ जो है ऐसी एक समस्या है, जो पेड़ कमजोर हैं, जो गिर सकते हैं, जिनसे जनहानि एवं संपत्ति का नुकसान हो सकता है, उसके लिए त्वरित कार्रवाई के लिए हमने पहले ही जो है परमिशन ले करके और आदेशित संबंधित ठेकेदार को कर रखा है, पर उसके स्तर से जो है वो लापरवाही की जा रही है और उसको बार बार जो है इवन आज के समय में वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। उसकी हाइड्रा भी यहाँ खड़ी कर रखी है उसने, और ये कहते हुए कि साहब मेरी हाइड्रा यही खड़ी है, जिम्मेदारी हमारी, हम हटाएंगे पेड़। इसमें ठेकेदार की गलती है बहुत बड़ी, जिसकी तरफ से पूर्णतः लापरवाही दिखाई जा रही है। और यही स्थिति रही तो मैं 1-2 दिन के अंदर ये पक्का है कि मैं किसी अन्य ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंप करके और उसके द्वारा ये कार्रवाई कराऊँ। चिकित्सालय में एक आपदा के दौरान एक पेड़ गिरा था, जो कि रोड साइड पे गिरा था। उसके बाद प्रबंधक समिति द्वारा शायद हमें ये सूचना दी गई थी कि कुछ और पेड़ वहाँ पे खतरनाक दृष्टिकोण के हैं, जिन्हें उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन अनुसार हमने आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने यहाँ से पत्र जारी करा दिया था। तो पेड़ों को निस्तारण करने हेतु या पातन के लिए जो भी कि कहीं जान माल की क्षति न हो, कहीं किसी अवसंरचना को कोई नुकसान न हो या लोगों को कोई खतरा ना हो, इसके द्वारा जो भी कार्रवाई हमारे स्तर से की जानी थी हमने वो करके प्रबंधक जो भी चिकित्सालय के प्रबंधक समिति उनको अवेलेबल करा दी थी। बाकी अग्रिम कार्रवाई उनके स्तर से आगे की जानी है, वो आगे उनके द्वारा की जाएगी। उनके खतरनाक पेड़ थे जिनसे जान माल की क्षति हो सकती थी, उनको काटकर वहाँ रखने के लिए निर्देशित किया गया था कि उनको तुरंत यथाशीघ्र पातन करवाकर, जिससे कोई जान माल की क्षति ना हो, उनको वहीं रखवा देंगे चिकित्सालय के परिसर में। और आगे की कार्रवाई के लिए उनको अलग से आवेदन करना होगा, फिर वो पत्राचार हम उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार करेंगे। जो चिकित्सालय के प्रबंधक द्वारा बताया गया था वो अप्रॉक्स 6 पेड़ों को खतरनाक बताया गया था कि जिनसे कैंपस में, लोगों के घरों पे और कुछ 1-2 बिल्डिंगों में खतरा बन सकता था अगर आंधी तूफान या आपदा की स्थिति क्रिएट होती। तो ऐसे में 6 पेड़ बताए गए थे हमें कि जो खतरनाक दृष्टिकोण के थे। हमने उन पेड़ों को अपने अनुभाग अधिकारी या बीट अधिकारियों के द्वारा मार करके उनके व्यासवार गोलाई लेकर और उनको चिन्हित करके चिकित्सालय के प्रबंधक को बता दिया था, जो भी वहाँ पे लोग उस दिन मौजूद थे चिकित्सालय की ओर से, कि इन पेड़ों को ही पातन किया जाना है और ये खतरनाक दृष्टिकोण के हैं और इनसे जो है क्षति होने की संभावना है, इसलिए इनका तुरंत निस्तारण कराकर ये चीज़, वो प्रक्रिया पूर्ण करें।